हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सा भवानचरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदायसे नस्त्वं पराशंकं च यच्छसि। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं, तो नारद मुनि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे पिता, आप स्वयं सृष्टि कर सकते हैं, और जैसे भौतिक जगत के पुरुषों को संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री की ज़रूरत होती है, ब्रह्मा जी को ज़रूरत नहीं होती है, और वो ग्रह, नक्षत्र, लोक सब सृष्टि कर सकते हैं। तो इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है ब्रह्मा जी। फिर भी नारद मुनि कह रहे, फिर भी जब जब हम ये देखते हैं कि आप जो है कुछ अनुशासन का पालन करते हैं, कुछ कठिन तपस्या आपने किया है, तो तब पता चलता है कि आपसे भी ऊपर कोई है, आपसे भी शक्तिशाली कोई है जो आपको भी नियंत्रण करते हैं। तो श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान बैठे। और शिल प्रभुपाद को भी जब क्योंकि शिल प्रभुपाद ने इतने कम समय में पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करने वाले और सारे नियमों को पालन करने वाले इतने सारे भक्त बना दिए कि निश्चित रूप से वो भगवान के द्वारा शक्ति संपन्न आत्मा है। लेकिन जब कुछ शिष्यों ने ये बोलना प्रारंभ कर दिया कि प्रभुपाद तो ईश्वर का अवतार है, तो प्रभुपाद को ये अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने आदेश दिया कि उन शिष्यों को मंदिर में, किसी भी इस्कॉन मंदिर में घुसने ना दिया जाए। तब उन शिष्यों को भी अपने गलती का एहसास हुआ कि हमारे गुरु को ये बुरा लग रहा है, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना मांगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा प्रचार मत करो। तो जो असली में प्रामाणिक गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान के रूप में प्रचार प्रसार नहीं करने देते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब इस धरातल पर आए, और वो तो स्वयं कृष्ण है, फिर भी जब भी कोई उनको बोलते थे आप तो कृष्ण हैं, तो कान बंद कर लेते थे। वो भी एक गुरु का ही रोल निभा रहे थे, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप सिखा रहे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि जो है लोग उनको भगवान के नाम से जो है प्रचार प्रसार करें। लेकिन फिर भी भगवान के आने के बारे में शास्त्रों में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के 4,500 साल बाद आएंगे, अर्थात आज से 500 वर्ष पहले आए। तो ये सारे वेद, उपनिषद, पुराण में वर्णन है ऑलरेडी, लेकिन लोगों को नहीं पता क्योंकि वो छद्म अवतार है। सिर्फ जो भगवान के, कृष्ण के भक्त होंगे, जैसे गौड़ीय वैष्णव वृंद है, उन लोगों को पता होता है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, तो भगवान आएंगे तो पता तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को भगवान के रूप में प्रचार प्रसार करते हैं, ये शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है, और इसलिए अंधे की तरह किसी को भी ईश्वर नहीं मान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु, जो प्रामाणिक गुरु है, उनका सम्मान ईश्वर के समान करना चाहिए शिष्य को। गुरु तो कभी अपने आप को ईश्वर नहीं मानते हैं, ना ही वो प्रचार करते हैं, लेकिन शिष्य को, गुरु को ईश्वर का ही समान जो है सम्मान पूजा करना चाहिए, क्योंकि गुरु, प्रामाणिक गुरु कृष्ण का ही करुणा अवतार है। इसलिए कृष्ण गुरु के द्वारा हमारे ऊपर करुणा बरसाते हैं।
जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उनको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक कथा में श्रील प्रभुपाद ने गुरु की महिमा ऑब्वियसली सारे शास्त्रों में है, जिसका गलत उपयोग भी करते हैं कुछ गुरु लोग। ऐसा प्रचार करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ और मेरी ही पूजा करो, लेकिन प्रभुपाद ने इसका सही अर्थ हमें सिखाया है। तो प्रभुपाद ने बताया है कि देखो, गुरु को साक्षात हरि ही मानना चाहिए। तो जो जो फॉरेनर शिष्य थे उनको कन्फ्यूजन हो गया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब गुरु मतलब प्रभुपाद साक्षात हरि है क्या, हमें ऐसा मानने के लिए बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं प्रभुपाद से। तो जब प्रभुपाद के पास जाके ये प्रश्न पूछते तो प्रभुपाद उनको पहले धन्यवाद कहते हैं कि धन्यवाद कि आप मेरे पास क्लियर करने आए हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग इसी वजह से जो है भक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो क्लियर करने आए तो प्रभुपाद ने उनको क्लियर किया कि शिष्य को गुरु को कृष्ण ही मानना चाहिए, लेकिन गुरु अपने आप को कृष्ण के एक आज्ञाकारी सेवक मानते हैं और ऐसा ही प्रचार प्रसार वो करते हैं कि मैं एक दास हूँ, कृष्ण के दासों का मैं दास हूँ, ऐसा। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ कि अच्छा, ये भगवान नहीं है, इनके ऊपर भी कोई है, क्योंकि परमेश्वर तो श्रेष्ठतम ही है, भगवान का कोई आराध्य नहीं है और भगवान सबकी आराधना करते। इवन जब राम जी अवतार लिए थे तो राम जी के माता कौशल्या देवी वो भगवान विष्णु की आराधना करती थी। जो श्री रंगनाथ है ना, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में रंगनाथ बहुत बड़ा मंदिर है, तो वो रंगनाथ की आराधना, वही मूर्ति है, वही विग्रह है। तो कौशल्या माता और राम जी भी आराधना करते हैं। तो भगवान स्वयं ही शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे भगवान की आराधना करना चाहिए। तो उनका कोई और आराध्य नहीं होता है। अहं ग्रहोपासिता, या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है, भ्रामक है। लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की जो है पूजा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भगवान बन जाऊँ इसलिए मैं किसी की पूजा कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर, आपने कृष्ण को देखा कृष्ण लीला में, राम जी तो एक आदर्श जैसे मनुष्य का एक रोल हमारे सामने स्थापित कर रहे थे, लेकिन आपने देखा जब भगवान श्री कृष्ण, जो गोलक वृंदावन का वर्णन आता है शास्त्र में, तो भगवान केवल जो गोप बालक हैं उनके साथ गैया चढ़ाते हैं और गोपिकाओं के साथ जो है रास नृत्य करते हैं। तो उनको किसी की पूजा करने की, आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा संसार आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहं ग्रहोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वो कभी ईश्वर नहीं बन सकता। अगर कोई ऐसा प्रचार करे कि हम भी ईश्वर है, आप भी ईश्वर है, सब ईश्वर बन सकते हैं, कोई भी आत्मा कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में पहले सोचा था, लेकिन जब देखा कि वो तो किसी की पूजा करते हैं, तब उनके मन में ये शंका उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 8। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेनुशासितः। नारद मुनि कहते ब्रह्मा जी से, हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो प्रश्न पूछना चाहिए प्रामाणिक व्यक्ति से। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं और उसका उत्तर भी मांग रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि द्वारा पूछा गया सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप इन प्रश्न को उपयुक्त समझें तो कृपा करके मुझे भी इसका समाधान दीजिए, इन प्रश्न का। 9 नंबर श्लोक ब्रह्मा जी बोलेंगे।
ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यदाहं चोदितः सौम्या भगवद्दिर्यदर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। जब कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछा जाता है वो सबके हित के लिए होता है, यहाँ तक कि जो वक्ता है उनके हित के लिए भी होता है, क्योंकि वक्ता को एक मौका मिलता है भगवान का स्मरण करने का, कीर्तन करने का, गुणगान करने का। तो इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपने ये करुणा करके, मुझ पर भी करुणा करके ये प्रश्न पूछा है। तो अब मुझे प्रेरणा मिली है कि भगवान के पराक्रम का मैं गुणगान करूं। नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो भक्त बहुत प्रफुल्लित होते हैं। आप देखेंगे आसपास समाज में दिन भर व्यक्ति प्रजल पकड़ते हैं, भगवान के बारे में बात करने वाले व्यक्ति तो ना के बराबर है। तो इसलिए जब भी भक्त से कोई भगवान के बारे में बात करते हैं ना, वो बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, इवन इस धरातल पर भी। तो ब्रह्मा जी का तो पोजीशन ही कुछ और है, तो आप सोचिए वो कितना प्रसन्न हुए होंगे। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। जिस घर में भगवत कथा होती है वो घर शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नित्य थोड़ा थोड़ा तो भागवत कथा होना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए पति पत्नी को मिलकर, या माता और जो बच्चे हैं उनको ही मिलकर, कि हम रोज़ भागवत का कम से कम 2-2 4-4 श्लोक पढ़ेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। तो इससे वातावरण, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। जैसे अशुद्ध वार्ता से वायुमंडल भी अशुद्ध हो जाता है, लेकिन कृष्ण कथा से वो शुद्ध हो जाता है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगणों में उत्साह भर जाता है, जैसे कोई जीवंत हो उठता है ऐसा। यह प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। इसलिए आध्यात्मिक कोई भी जिज्ञासा अत्यंत शुद्ध होता है, पवित्र करने वाला होता है। शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करना चाहते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है, 10वें अध्याय में बोला है, जो चतुश्लोक की गीता आता है, कि बोधयंता परस्परम। भक्त मेरे बारे में क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में उपदेश देते हैं। जैसे कोई दो सखी है और मान लीजिए किसी से प्रेम हो गया है, तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, या लड़का अपने फ्रेंड को बोलता है, माता पिता को तो बोल नहीं सकते हैं। तो बहुत गोपनीय बात है और बड़े उत्साह से बताते हैं ना। तो ऐसे ही भक्तगणों को भगवान से प्रेम है, तो अपने प्रेमी का, अपने स्वामी की बातें बड़े उत्साह से आपस में बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इससे उनको बहुत संतुष्टि मिलती। तुष्यन्ति च रमन्ति च, बड़े संतोष प्राप्त करते, बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। और भगवान उनको क्या देते हैं, कृष्ण कहते हैं ददामी बुद्धि योगम त्वम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ ताकि वो मुझ तक आ सके, मुझे प्राप्त कर सके। तो भक्तगण क्या करते हैं, अपने तक सीमित ना रख के बातों को दूसरों तक प्रसारित करना चाहते हैं। अतः जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि भगवान के बारे में कुछ बोले, तो बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्य का यही मूल सिद्धांत है। श्लोक नंबर 10। नानृतं तावतच्छापि यथा मां पब्रवीषिभिः, यथा मां प्रब्रशीभिः। 1 second।
नानृतं तव तच्चापि यथा मां पब्रवीषि भोः अविज्ञाया परं मत्ता एतावत् त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है नारद, वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा भगवान हैं या शिव जी भगवान हैं, लेकिन उनके भी भगवान कृष्ण हैं। ये बात वो तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक वो प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी नारद मुनि तो प्रामाणिक गुरु तो ब्रह्मा जी ही है, उनका आश्रय ग्रहण किया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मुनि, आपने जो कहा है वह सत्य नहीं है। हाँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मेरे भी ईश्वर है। तो इस बारे में बात कर रहे हैं। कुपमंडुक तर्क यह बताता है कि कुएं की चहारदीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला जो मेंढक है, यानी मंडुक, संस्कृत में मेंढक, विशाल सागर की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता है। ऐसे मेंढक को अगर कोई पूछे दूसरा मेंढक कि अच्छा सागर कितना विशाल होता है, तो ऐसे बोल सकता है कि अच्छा इस कुएं के 10 गुना ज़्यादा होगा। तो फिर बोलते बस 10 गुना, बोलते नहीं 100 गुना या 1000 गुना भी हो सकता है। लेकिन क्या समुद्र से कुएं का 1000 गुना बड़ा है? वो कितना बड़ा है, तो कितने कुएं को भर सकता है। लेकिन ये एक मेंढक सोच भी नहीं सकता है कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताए भी मेंढक को, तो विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है। और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र सचमुच इतना विशाल होता है, तो मेंढक अपना पेट फुलाकर कल्पना करने की कोशिश करते हैं, मापने। जैसे हम हाथ ऐसे करते हैं ना, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, तो मेंढक अपना पेट फुला लेते हैं। और फिर उसका पेट छोटा सा है, जितना फुलाएंगे बहुत ज़्यादा तो फट जाता है, और बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापना चाहता है। ऐसे वो चैलेंज करते हैं, फिर अंत में वो विफल हो जाते हैं। भगवान को कोई मशीन से तो नहीं जान सकते, और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है, लेकिन उसको वास्तविक ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं रहता। जैसे कोई जादू जाने, किसी को सिद्धि प्राप्त हो, या पानी में चलने का, या अग्नि का कुछ वो करतब दिखाते हैं, तो उनको ईश्वर मानते हैं। या कुछ लोगों को सिद्धि होती है, कोई बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, तो ईश्वर मानते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। कोई अगर ब्रह्मा भी बन जाए तो भी वो ईश्वर नहीं बन सकते हैं। भागवत गीता में 8वें अध्याय में 17वें श्लोक से पता चलता है कि ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिलाकर हमारे यहाँ के लाखों लाखों वर्ष होते हैं। तो इतना दीर्घ आयु पर हो सकता है व्यक्ति विश्वास ना करे। जैसे कुपमंडुक मेंढक विश्वास नहीं करता कि इतना विशाल समुद्र हो सकता है। तो उनके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, पर ये सत्य है। शास्त्रों से ये भी प्रकट होता है कि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यान्य ब्रह्मांड के ब्रह्माओं से बहुत छोटे हैं। हमारे ब्रह्मा जी के पास से 4 हेड है, मतलब चार ही है उनके पास सर। छोटा है हमारा ब्रह्मांड, इसलिए ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पे 1000, 10,000, लाखों सर वाले भी ब्रह्मा हैं। तो ये सब समझना, इनको मानना जो शास्त्रों में बताया गया है, ये बहुत कठिन है। जो आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते हैं या प्रामाणिक गुरु से शास्त्र को नहीं समझते हैं, और ना ही वो इसका अनुभव कर सकते हैं। नारद जी मुक्तात्मा है। मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए। पहले नारद मुनि पहले जन्म में तो एक दासी पुत्र थे, लेकिन उन्होंने
5 साल की उम्र में अपने माता को खो दिया था। माता को सांप काट लिया था। लेकिन क्योंकि माता एक आश्रम में काम करती थी, तो उनको मौका मिला कुछ वैष्णवों से मिलने का 4 महीने में, चातुर्मास्य में। तो उन्होंने सब कुछ सीख लिया कि मुझे कैसे आगे का जीवन जीना है। तो इतना छोटा बच्चा जो है भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। कोई दूसरा बच्चा होता तो माता के जाने पर बेसहारा घूमता, रोता रहता, लेकिन नारद मुनि ऐसा नहीं करते थे। वो पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र भी थे, तो वो छोटे बच्चों की तरह खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गंवाते थे, वो नहीं खेलते थे। तो वो हमेशा जो है कथा सुनने में रुचि दिखाते थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था? उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी ना थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक या भ्रम वाले विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद एक सामान्य व्यक्ति की भांति इस तरह से प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? तो हम सबको पता है कि अर्जुन को भी मोह हो गया था, जबकि कृष्ण के नित्य सखा है। अर्जुन शुद्ध भक्त है, इतना शुद्ध है कि कृष्ण उन पांडवों के पीछे पीछे जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो नारद मुनि भी यहाँ जो पूछ रहे हैं, लोक कल्याण के लिए ही ये लीला हो रही है। अर्जुन या नारद मुनि के अंदर अगर कोई मोह उत्पन्न कर सकते हैं, वो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, वो भी लोक कल्याण के लिए, जिससे वो अन्य जो बद्ध जीवात्मा है उसको सत्य का जो है ज्ञान हो सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वो कुप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि भगवान की गलत पहचान करके किसी को भी भगवान ना माने, ना यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे पुरुषों से तुलना करके, कि क्योंकि कृष्ण को ना ब्रह्मा से तुलना कर सकते, ना कोई बड़े बड़े देवता से तुलना कर सकते, ये एक अपराध है। भगवान शिव को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भगवान कृष्ण को उनके समान माने या उनसे कम माने, क्योंकि उनके आराध्य देवता है वो। तो परमेश्वर कृष्ण सदैव सर्वश्रेष्ठ रहता है। और जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में या ईश्वर के भांति उनकी पूजा करते हैं, हमें दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसे कि साईं बाबा है, एक संत थे, तो उनको भगवान के दर्जा देके पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान नहीं है। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि एक मनुष्य का जब एक पूजा होती है, जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाए और बहुत अच्छे इंसान थे, चाहे कोई भी कितना ही महान व्यक्ति हो, उसके शरीर छोड़ने के बाद जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा है कि वो भगवान है। उन्होंने हमेशा कहा वो भगवान के पुत्र है, तो उनको भगवान के पुत्र ही समझना चाहिए। तो किसी को भी भगवान के समान नहीं समझना चाहिए जब तक कि शास्त्र इसकी गवाही ना दे, गुरु साधु शास्त्र। तो जो राम अवतार है या बड़ा अवतार, नरसिंह अवतार, चैतन्य अवतार, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे बहुत सारे राजा हुए, लेकिन राम को ही ईश्वर मानते हैं। दशरथ बहुत अच्छे राजा थे। दशरथ जब राज्य कर रहे थे ना, तो उस राज्य में बीमारी नहीं होती थी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होता था, उनका रथ 10 दिशाओं में चल सकता था, वो प्रजा का इतना पुत्रवत पालन करते थे। तो लेकिन फिर भी दशरथ को भगवान नहीं माना गया ना, राम जी को माना गया, क्योंकि ये शास्त्र युक्त है। तो भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं है कि कोई अच्छा राजा होंगे तो उसको राम माना जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर कम पवित्र राजा नहीं थे और बहुत नैतिकतावादी राजा थे, है ना। फिर भी उनको भगवान नहीं कहा गया है। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध में झूठ बोलने को कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलता। तो इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या कृष्ण के कोई तुल्य थे कि वो सच बोलते हैं। क्यों बोला कृष्ण ने? बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मर गया लेकिन वो हाथी है, ऐसे बोलो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना जरूरी है। वो शिक्षा पढ़ा रहे थे, नहीं तो पूरा पृथ्वी जो है वो ध्वंस की ओर गति करेगा। तो महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है,
लेकिन राम और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, वो कभी सामान्य मनुष्य नहीं बनते। भले ही राम जी मनुष्य जैसे ऐसा कोई लीलाएं करेगी, वो मनुष्य जैसा ही बिहेव कर रहे थे, लेकिन वो मनुष्य नहीं बन जाते हैं। श्लोक नंबर 11। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकः। भगवान द्वारा अपने निजी तेज यानी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, ये भौतिक आध्यात्मिक सारे जगत उनसे ही प्रकाशित होते हैं। अगर हमें लगे कि नहीं हम तो लाइट कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है, भगवान की ब्रह्म ज्योति से ही आता है। तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि के परम प्रमाण नहीं है वो ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण है। क्योंकि कई बार लोग ऐसे धारणा बनाते कि ब्रह्मा ही सृष्टि करता है, ब्रह्मा ही समस्त कारणों का कारण है, ऐसा। लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो ब्रह्मा जी का निर्णय जो है वो अंतिम था, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसलिए नारद मुनि अपने मनमाने ढंग से कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने पिता और गुरु ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने गलत धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए बताया भी। यहाँ तक ब्रह्म संहिता में भी 5वें अध्याय के 40वां श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, यस्य प्रभा प्रभवतो कोटिस्वशेष वसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ, ब्रह्मा कहते हैं, जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम, अगाध तथा सर्वव्यापी है और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। अलग अलग ग्रह में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग की जीवन दशा है। जैसे जो सूर्य लोक में रहने वाले हैं, वो अग्नि का जो वो प्रकोप उसमें इतना नहीं होता। जैसे हम थोड़ा सा भी अगर गर्माहट है तो हमारा शरीर जलने लगता है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं, उसके हिसाब से उनका जलवायु है, उनके जीवन की दशाएं है। तो यही वक्तव्य भगवद गीता में भी 14वां अध्याय के 27वें श्लोक में भी बताया गया है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र नहीं है कि सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही है और वही परम है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्योति का भी जो उत्स है, जो कारण है, वो कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही अंततोगत्ता ब्रह्म ज्योति का भी सृष्टा है, जिसे श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है, हर जगह है और सारी सृष्टि इनसे संभव होता है। इसलिए वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है।
सर्वम खलविदम ब्रह्मा। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज क्या है? ब्रह्म ज्योति है। और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवो। तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लुहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृष्टि करेंगे। ऐसे घर बनते हैं, वैसे भगवान को भी ऐसे मेहनत करके सृष्टि करना है, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से सब कार्य होता है। पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते। उनके अनगणित शक्तियाँ जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार छोटे से बत बीज में, बत वृक्ष का जो बीज होता है उसमें विशाल बत वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस प्रकार अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरुचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं। और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाते। ब्रह्मा को नियुक्त किया है भगवान ने बाकी सींचने के लिए ये बीजों को। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते कि ब्रह्मा आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो भगवान के अंश है। किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल डाल डाल के क्या करते, पौधे में जल डाल डाल के उसको बड़ा वृक्ष बना देते हैं। तो भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश, अग्नि, बिजली, चंद्रमा का किरण भी हमें क्यों मिलता है? सूरज की किरणों की वजह से ही मिलता है। तो ये सारे ज्योतिष का जो है सूर्य की ही सृष्टि है। तो लेकिन सूर्य कहाँ से आया? ब्रह्म ज्योति से आया। और ब्रह्म ज्योति किसका सृष्टि? भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि का जो अंतिम कारण है वो भगवान कृष्ण है। श्लोक नंबर 12। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्य को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो किस प्रकार जो है लोग मोहित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को ही परमेश्वर मान बैठते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को पसंद नहीं कोई उनको परमेश्वर कहे। जो भगवान वासुदेव या कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते जैसे कि ब्रह्म संहिता में उन्होंने किया भी। ब्रह्म संहिता का जो 5th अध्याय का पहला श्लोक है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम। परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत है कि उनका क्या स्थिति है। वो अपने आप को भगवान नहीं समझते, ना ही वो भ्रमित होते हैं, ना अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। उनको पसंद नहीं कि कोई उनको परमेश्वर कहे, ये उनको पसंद नहीं है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, कोई भी उनकी प्रशंसा करे तो बहुत अच्छा, उनको कोई बोले कि आपसे महान कोई नहीं तो मान लेते हैं। उस प्रशंसा को बार बार मन में दोहराते रहते हैं और अहंकार में फूल जाता है, उसका पेट फूल जाता है। जैसे मेंढक का पेट फूल जाता है, उसका भी ऐसे फूल जाता है। मन में उसका बहुत ऐसा होता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ एंड लाइक दैट। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने आप को ईश्वर नहीं मानते। ऐसे तो ब्रह्मा जी की भी स्तुति बहुत लोग ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को ईश्वर कहलाना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो है दूसरों की प्रशंसा से ईश्वर कहने पर खुश होते हैं, तो उनको मूर्ख कहा गया है शास्त्र में। श्लोक नंबर 13। विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते
ममाहमेति दुर्धियः। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ, यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो भगवान की ही शक्ति है ना, बहिरंगा शक्ति है, तीसरी शक्ति है महामाया दुर्गा देवी, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो पूरी भौतिक जगत की परिचालना करती है। वो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, इनकी सेवा है। संपूर्ण जगत को वो मोहित कर सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण को मोहित नहीं कर सकती है। परमेश्वर के समक्ष नहीं ठहर सकते हैं। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का क्या मुख्य लक्षण है? जो मोहित होते हैं माया से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो व्यर्थ की बकवास करता है। यह वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं होते हैं। वो कभी भी नहीं मानते भगवान को, और बस ये मेरा है, मैं हूँ, मैं शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। तो ईश विहीन या ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है। और आजकल तो फैशन हो गया कि मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता एंड मैं नास्तिक हूँ, लाइक दैट, एक फैशन हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही जो है किसी को भी ईश्वर मान सकते हैं, ठगे जा सकते हैं, गुमराह किए जा सकते हैं, खुद को ईश्वर घोषित कर सकते हैं और अहंकार में मदमत्त होकर फिर शरीर त्याग कर इस जन्म में तो वो क्योंकि पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति बनता है, लेकिन वो इतना मिसयूज करता है तो अगले जन्म में फिर वही पशु पक्षी की योनि या हाथ में कटोरा और भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि अगला जन्म उनके कंट्रोल में नहीं है। उनको अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलना ही है। तो जो भगवान के समक्ष रहते हैं या जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं वो ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसलिए जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। तो हम जब भगवान का नाम जपते हैं तो वहाँ ठगिनी शक्ति हमें ठगते नहीं है। तो यह इस श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 14। द्रव्यं कर्म च कालच्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। यह व्यवहार जगत जो है, जो भी जगत हम देख रहे हैं, ये भगवान के द्वारा ही सृष्टि हुआ है। और जो फल है वो भगवान ही हमें देते हैं। हम जैसा भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। जो भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या भौतिक पहचान की अवधारणा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है, जो कृष्ण की शक्ति है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों का भोग कौन कर रहे हैं? जीव कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा बहिरंगा शक्ति का उपज नहीं है, जीवात्मा अंतरंगा शक्ति की उपज है भगवान की। जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की मतलब एक प्रकार से छूट है कि हाँ, जीवात्मा जो है ये चूज कर सकता है कि उसको भौतिक संसार में रहना है, यानी जेल में रहना है, या उसको वैकुंठ लोक में रहना है। लेकिन वैकुंठ लोक में रहने के लिए उसको एक शुद्ध भावना डेवलप करना होगा। भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है, लेकिन वैकुंठ जगत में ऐसा भ्रम नहीं होता। जीवात्माओं को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है और उनके पास थोड़ी स्वतंत्रता होती है कि वो भगवान की ओर जाएंगे कि माया की ओर जाएंगे। भगवान के तेज यानी ब्रह्म ज्योति का ही ये सब प्रदर्शन है। अंतरंगा शक्ति हो चाहे बहिरंगा शक्ति हो, इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं। जैसे सभी को मिलकर अग्नि कहते हैं, ऐसे ही सब कुछ ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकला है उसके ही आधार पर होता है। ऐसी सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज
उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से अलग है, सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान पृथ्वी में आते तो है लीला करने के लिए, लेकिन कभी भी कोई ऐसे तीनों गुणों से या कोई भी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते हैं। श्लोक नंबर 15। नारायणा परवेदा देवनारायणङ्गजः नारायणा परलोका नारायणा परमखः। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं। ये प्रमाण है शास्त्र में कि वेदों को लोग सोचते मनुष्य ने लिखा, ऐसा नहीं है, परमेश्वर से बने हैं और उन्हीं के निमित्त है, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए है। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए, देवता भी कृष्ण की सेवा करते हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संपन्न किए जाते हैं। वेदांत सूत्र शास्त्र योनित्वाद के अनुसार परमेश्वर समस्त शास्त्रों के रचयिता है, इसलिए हमें शास्त्रों को मानना चाहिए। शास्त्र की हर आज्ञा को हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्र का खंडन करने के, शास्त्रों की बात को नहीं करना चाहिए। वेद का अर्थ है भगवान विषयक ज्ञान। वेदों की रचना बद्धजीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं है वो भगवान के भक्तों के द्वारा त्याज्य है। तो सारे शास्त्रों का उत्पत्ति इसलिए हुआ है भगवान तक ले जाने के लिए एक्चुअली। तो जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं बल्कि कौवों का क्रीड़ास्थल माना गया है। जैसे विश्व भर का जूठन खाने में कौवा रुचि रखते हैं, तो जहाँ जूठे पत्तल फेंकते हैं सारे कौवे आ जाते हैं काँव 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 करके। तो ऐसे ही भौतिक जो भी शास्त्र है, भौतिक शास्त्र नहीं, सॉरी उसको शास्त्र नहीं कहते, भौतिक जो बुक से, भौतिक ज्ञान से भरा हुआ, तो उसके पीछे बहुत लोग भागते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो भागवतम पढ़ते हैं रोज, जो भागवत गीता पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है। तो इसलिए बोला गया कौवों के क्रीड़ा स्थल है, शास्त्रों में बताया गया है ये। तो ज्ञान, विज्ञान या कला के किसी भी ग्रंथ से नारायण का ज्ञान नहीं हो सकता। कितना भी वो साइंस का जो बुक्स है उसमें महान पंडित बन जाए, भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके लिए भक्ति करना होगा। तो भगवान के जो नारायण के विग्रह की उनको आराधना करना पड़ेगा। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि देवता लोग भगवान के द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, मैनेजर्स है, लेकिन उनके बॉस कौन है? कृष्ण है, और ये देवतागण जानते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, इसलिए क्योंकि देवतागण भगवान के भक्त है, और देवताओं की पूजा इसलिए होता है क्योंकि भगवान से संबंधित है वो। इसलिए भगवान से संबंध ना होने पर तो देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वकम है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जड़ को हम नहीं पानी देके हम पत्तियों को और टहनियों को पानी दे रहे हैं, तो इसलिए सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। और विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है, आनंद है, और आनंद किस लिए है? भगवान के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत है और आनंदमय है, ज्ञानमय है, लेकिन वो ये जानता नहीं है क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठा है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद और ज्ञानमय शाश्वत जीवन जो है उच्चतर लोकों में ही संभव है। भौतिक जगत में तो लोग भ्रमित रहते हैं। तो इसलिए भगवत धाम जाने के लिए भक्तगण प्रयास करते हैं। जीवन की अवधि, आयु भी आनंद और ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक लोक में ज़्यादा हो सकता है, एक लोक में कम हो सकता है। जैसे हमारा 1 साल देवताओं के वहाँ स्वर्ग लोक में सिर्फ 1 दिन है, तो ऐसा हो सकता है। विभिन्न लोकों में जीव की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है। जैसे देवलोक में हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना जी सकता है एक इंसान? 100 साल। और 100 साल कोई जी जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे उनको तो अवार्ड मिल जाता है। जैसे आप 100 साल के हो, लोग ऐसे देखते हैं आश्चर्यचकित होकर। कोई 90s में आ जाए को वाह 90s, और कोई 84 85 में मर जाए तो बोलते बहुत अच्छा जिया, बहुत अच्छे से जीवन बिताया, ऐसे बोलते हैं ना। इतना जीना भी बहुत कठिन हो रहा है आजकल। लेकिन देवलोक की जहाँ तक बात करते हैं, देवलोक में अगर किसी देव का, किसी एक व्यक्ति का अगर आयु है
तो मिनिमम आयु ही 10,000 वर्ष है, और कितने लोग तो लाखों वर्ष जीते हैं। तो इसलिए हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी शाश्वत जीवन नहीं है, वहाँ भी जन्म मृत्यु है, देवलोक में भी स्वर्गलोक में भी। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक जाता है, तो जैसे कि ब्रह्मलोक सर्वोच्च लोक है, तो ब्रह्मा जी के वहाँ तो और भी ज़्यादा जीते हैं लोग, लेकिन सबसे उच्च लोक क्या है? वैकुंठ जगत। तो इसकी कामना करना चाहिए जहाँ जीवन शाश्वत है। हम परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो हमें वैकुंठ में सेटल होना चाहिए। अतः एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक यानी मध्य धाम पहुँचने पर ही हो जाता है। शाश्वत है, ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं सब भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। और कलयुग में अगर कोई यज्ञ है तो जिसका शास्त्रों में बताया गया है वह संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के नाम का जप करना, भक्तों के साथ मिलके कीर्तन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।